वीणा पुस्तक धारणी पूर्वहु मन की आस, अपने जन्म ही जानिए नहीं दूजे की आस। ज्ञान दे वरदान दे राम के गुण गान दे, ज्ञान दे वरदान दे राम के गुण गान दे। वीणा वादिनी माँ मोला सुंदर सुरतान दे, वीणा वादिनी माँ मोला सुंदर सुरतान दे। ज्ञान दे वरदान दे राम के गुण गान दे, ज्ञान दे वरदान दे राम के गुण गान दे। एको घड़ी आधो के पुनियाद भर। हिजको जन झिझको हरि गुण गाँवों में सांस भर। एको घड़ी आधो के पुनियाद भर। हिजको जन झिझको हरि गुण गाँवों में सांस भर। कर ले बेउबार अंधा कूप ले अज्ञान के, राम के गुण गान दे। ज्ञान दे वरदान दे राम के गुण गान दे, ज्ञान दे वरदान दे राम के गुण गान दे। वीणा वादिनी माँ मोला सुंदर सुरतान दे, वीणा वादिनी माँ मोला सुंदर सुरतान दे। ज्ञान दे वरदान दे राम के गुण गान दे, ज्ञान दे वरदान दे राम के गुण गान दे। टूटे फूटे राग नीलया के जोर दे। साजियो समाज भक्ति भाव माची भोर दे। टूटे फूटे राग नीलया के जोर दे। साजियो समाज भक्ति भाव माची भोर दे। आए हन शरण माँ तोरे मैया मन मठान के, राम के गुण गान दे। ज्ञान दे वरदान दे राम के गुण गान दे, ज्ञान दे वरदान दे राम के गुण गान दे। वीणा वादिनी माँ मोला सुंदर सुरतान दे, वीणा वादिनी माँ मोला सुंदर सुरतान दे। ज्ञान दे वरदान दे राम के गुण गान दे, ज्ञान दे वरदान दे राम के गुण गान दे, ज्ञान दे वरदान दे राम के गुण गान दे। लखन से रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, ये रामचरितमानस भगवान शंकर ये रामचरितमानस की रचना करीच। रची महेश निज मानस राखा। ये रामचरितमानस की रचना करने वाला भगवान शंकर जी और एक नामकरण घलो करीस।
काबर नाम नहीं धरतीस तो आदमी जानतीस किसी की काला सुख सागर कथे, काला श्रीमद् भागवत कथे, काला देवी भागवत कथे, काला गरुड़ पुराण कथे, काला शिव पुराण कथे, कौन है रामायण है तो कौन महाभारत है। तो भगवान शंकर रामचरितमानस की रचना करीस और रचना करके एक नाम धरीस, तब बड़ा सुंदर नाम पड़ी से कर रामचरितमानस यही नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा। ये रामचरितमानस भगवान शंकर रचना करके बड़ा जाप्ता से हृदय में राखिरी और आखिरी से तो हर हृदय में धारण करे के ही चीजें, जीवन में धारण करे की चीजें रामायण हर। तो भाव सहित राम कही के भजने वाला प्रथम नंबर के भक्त भगवान शंकर, रामचरितमानस की रचना करने वाला भगवान शंकर, अब एक नामकरण करने वाला देवाधिदेव भगवान शंकर। तो ये राम की कथा सुने के बाद जीवन में शांति की प्राप्ति होते, भक्ति की प्राप्ति होते और मुक्ति की प्राप्ति होते। तुलसीदास महाराज बताइस भव भे सज रघुनाथ जसु सुनहि जे नरे अरुनारी, तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिपुरारी। जेन हर भगवान के कथा ल सुनथे ओकर सर्व मनोरथ ल भगवान शंकर पूरा करथे। तो यहाँ तक के तो बात ठीक है कि सुनते तेकर मनोरथ पूरा होते। अब सवाल ये उठते कि कृष्ण सुनते तेकर मनोरथ पूरा होते। राम की कथा सुनाना अच्छा बात है और सुनना अच्छा बात है, लेकिन विशेष रूप से तुलसीदास जी महाराज जोर दे के कहीस कि रामायण कृष्ण सुनना चाहिए और कृष्ण सुनाना चाहिए, ये विशेष बात है। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेई सुर बर मानस अधिकारी। जिन आदर सम्मान के सहित, प्रेम भक्ति के सहित, श्रद्धा विश्वास के सहित भगवान की कथा श्रवण करते और श्रवण करके मनन चिंतन के द्वारा अपन जीवन में ओला धारण करते, वही हरे रामचरितमानस के पक्का अधिकारी है। और सुनाना किसे चाहिए तो सुनाने वाला मन पर भी तुलसीदास महाराज लिखे और बड़ा सुंदर बात लिखे है, जे गावे यही चरित सम्हारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। जिन्हर भगवान पार्वन परमात्मा राम के ये पावन गाथा ला संभाल के गाथे, अपन क्षेत्रीय बोली में सब कोनो समझ जाए, ऐसे जिन्हें अर्था के समझा के उदाहरण दे दे के सुनाते और मर्यादित रूप से सुनाते। तो ऐसे श्रवण कराने वाला वक्ता हर ये मानस रूपी मान सरोवर के चतुर रखवारे। और चतुर रखवार उहिल कथे जिन्हर कर्तव्यनिष्ठ है, जिन्हर ईमानदार है, अपन कार्य के प्रति ओहर बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, उहिल रखवार की थे। अब रखवार हर चाहे वो बगीचा का रखवार होए, चाहे चनक रखवार होए, चाहे आमक रखवार होए, अगर रखवार कहीं ईमानदार है, कर्तव्य परायण है, तो निश्चित है फसल की चरी नहीं हुए और गांव में चोरी नहीं हुए। रखवार उहिल कहे जाते। मातेश्वरी सीता के हरण काबर होइस, कुटियम रखवारे ने रिश्ते कर सेती तो हरण होइस। लक्ष्मण हर इतिस रखवार हर, तो निशाचर राज रावण हर मातेश्वरी सीता के हरण नहीं करतीस। तो जेन हर भगवान की कथा ला सजा के और संभाल के जिन गाथे तेने हर रामचरितमानस रूपी मान सरोवर के रखवारे। ये मनोरंजन की दृष्टि से भगवान की कथा ला सुने जाए तो सुने में सार्थक नहीं है। संत मन बताते हैं भगवान राम की कथा सुने के बाद जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, और कथा सुने के बाद अगर जीवन में परिवर्तन नहीं है तो सियान मन कहे हैं ऐस कार्तिक फुलिस गाल 12 महीना तक वही हाल। आदमी आज 12 महीना में एक रामायण सुनते और सुनते का वो लोग गुने नहीं, सुनत सुनत आते। तो भगवान राम की कथा कैसे सुनना चाहिए और कैसे सुनाना चाहिए, ये हर विशेष बात है। तो मानस प्रेमी सज्जनों, भगवान राम की कथा सुने के पहली बैठेल सीखे, सावधान होकर के भगवान की कथा सुनना चाहिए। एकरे स्थिति भगवान शंकर का है पार्वती लते रामायण सुना के थे पार्वती, तो चेत लगा के सुनबे तब तो रामायण सुनाहूं मैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी,
सावधान सुनु सुमति भवानी, ते सावधान होकर के भगवान की कथा ला सुन, तब मैं तोला सुनाऊं। तो कथा सुने के पहली बैठेल सीख है, और बैठे के बाद ओला सुनेल सीख है, और सुन सुन के ओला समझेल सीख है, और जब समझ में आवाज जाते तब ओला जीवन में धारण करे बर सीखा। यही रामचरितमानस सुने के सार्थकता है। तो राम की कथा में 3 चीज आवश्यक है, मन, चित्त और बुद्धि। राम की कथा में जब मन लगावे तो रस मिलही। कृष्णा रस मिलही, महुआ रस मिलही नहीं, गन्ना रस मिलही नहीं, अंगूर के रस मिलही नहीं, तो कृष्ण रस मिलही। चारहु वेद पुराण 8 10 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। चारहु वेद पुराण 8 10 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारे अंश सम्मत सब ही की, सारे अंश सम्मत सब ही की, सारे अंश सम्मत सब ही की। तो राम की कथा में मन लगावे ना तो रस मिलही। अब ये रस कृष्णा रस है, तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के सार अंश हरे में सम्मिलित है, और यही रस के नशा है, तेनहर असली नशा है। ये रस ला जेन आदमी एक बार पा जाते ना तो फिर वो नशा जीवन भर नहीं उतरे। ये असली नशा है, ओकर जीवन बन जाते, जीवन शैली बन जाते, कायाकल्प हो जाते। अब एक नकली नशा होते, दारू के नशा। दुनिया में दरुहा मन के महिमा अपार है, सुनही तो मोला कही एकर शायरी बेकार है। भट्टी के चारों मुड़ा भौरी से ही घूमत है, एक कप दारू नहीं भलवा से ही झूमत है। कुकुर से ही लूट लूट मिल गे घुट घुट, पी पैसते पूट पूट गोठ ला तो फिर जन पूछ। एक कौरा खाना नहीं, पेट में को दाना नहीं, 15 दिन नहाना नहीं, सूते ठिकाना नहीं। लोग लेकर तीड़ी बीड़ी पोट पोट मरत है, दारू बिना पेट होकर कोट कोट करत है। के झनला मुड़े है, नशा में चूरे है, लाल आँखी घूरे है, सूरा से ही बूढ़े है। भैंसा के भोरहा में भूसड़ी मन काटत है, बाहिर में निकली त बधिया मन चाटत है। आए है गोतियार भाई कई कई के सानत है, आए है गोतियार भाई कई कई के मानत है, और अपनों मन सनाए है उहुल सानत है। कौन ओला पैसा देते कहाँ ले वो पा जाते, कौन ओला पैसा देते कहाँ ले वो पा जाते। दारू नहीं गांजा से ही पी के भगवा जाते। आँखी हावे बम लाल गुम खाए दिखत है, गाल है जे पट गई ऐसा सुनझिकत है। तो यह नकली नशा है, 2 घंटा के बाद उतर जाते, ओकर बाद हें के सिवाय कुछ नहीं रहे। अब एक खतरनाक नशा, कुर्सी के नशा, राजनीतिक नशा। ये बनत के बनौका नहीं खपरा नहीं बाँचे। कका भतीजल ने चिन्ह है, भतीजा ककल ने चिन्ह है, तो किडनैप कर दो। कोनो पाँव के मारे मरत है, कोनो घाव के मारे मरत है, तो दिल्ली वाले मन चुनाव के मारे मरत है। नेता मन के नीति में हमन जनता मन नेता गेन, वो मन आलू कस ठाहिल हमन भाटा कस फेंटा गेन। खाले वाले सरकार गिरावत है, पाकिस्तान वाले बम गिरावत है, और बीच में हो गए जनता मन आकृति कद्दर आवत है। एक सरिया नहीं, दूसरे नहीं, 3 का फोकला को उदरत ले दरत है। हमू मन मारत है, अपनों मन मरत है। पहली के नेता गोली खाएं, अब के मन गाड़ी खाते, और हमरे गहूँ पिसवा पिसवा के बड़े बड़े सुहारी खाते। तो भैया एक खतरनाक नशा है। भगवान राम की कथा में जेकर मन लग जाते ना, वो रस मिल जाते होला। और रस मिली माने तो रग रग में रस जाते, जैसे पैरावट में पानी ही रस जाते। उसने जेकर रग रग में कण कण में भगवान की कथा रस जाते ना, तो ओकर जीवन बन जाते। तो मन लगावे कथा में तो रस मिल ही, चित लगावे कथा में तो कथा जीवन में उतर ही।
काबर कोनो वक्ता के, कोनो महात्मा के, कोनो ज्ञानी के बात हर कोनो भी मनुष्य के अगर चित्त में बस जाते तो जीवन शैली बदल जाते। रत्नावली तुलसीदास जी महाराज ले कते कथा सुनी सोही, बस 2 लकीर कहीस। लाज न आवत आपको दौड़े आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। ये हाड़ा मास के शरीर में जत का प्रेम लगाए महाराज, अत के प्रेम कहूँ राम के चरण में लगा लेते तो तहूँ तर जेते महूँ तर जाते हूँ और बनतीस ते दुनिया घलोते तार लेते। अत के बात ला सुनीस तो तुलसीदास महाराज के चित्त में बैठ गो बात हर, चुपरीस गोबर और आग ला तन में निकल गई बन में और 28 कलम 1531 में 1631 में और लिख दी भगवान राम की कथा ला, और आज हर परम धाम के भागी बन गए। तो चित्त लगावे कथा में ना तो कथा हर जीवन में उतरते, और जब बुद्धि लगावे तो कथा समझ में आई। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। तो राम की कथा में बुद्धि लगावे तब कथा समझ में आई, और जब आदमी कथा में समझ में आते ना तभी बोला आनंद आते, और जब आनंद आते तभी कथा उकर जीवन में उतरते। तो कुछ भी चीज ला सुन और सुने के बाद बोला समझ और फिर धारण कर। गौखरा आदमी एक जन वो शहर में पहली बार गे रहे, और पहली बार जब गिस ना तो होटल में गिस, बासा में गिस, तो वहाँ कद को चाय पियत रहे, कोनो पानी पियत रहे, कोनो नाश्ता करत रहे। अब वो खड़े खड़े देखा थे तो बासा में एक जन फुल पेंट वाली आईस, तो कही 3 थाली चावल लगाओ। जब 3 थाली चावल लगाओ कहीस ना, और वो गाँव खरा आदमी खड़े खड़े देखा थे, सुना थे बात ल 3 थाली चावल लगाओ कहीस, वो पढ़ंता बाबू है। तब 3 थाली भात ललीस, दारो भात ला। तो ये गाँव खरा आदमी का थे शहर के रिवाजे कुछ अलग है, ये चावल मांगते तो भात ला लाते, तो मोला रोटी खाए के शौक लागत है। तो मैं काय कहूँ, यानी जे भात खाए के शौक लागते तेन चावल की थे, तो मोला रोटी खाए के शौक लागत है। तो गाँव खरा आदमी कहते भैया मोर बर 1 किलो आटा दे। बासा वाले कहते दुकान में मिली। तो गाँव खरा आदमी कहते कस भैया वो चावल मांगते थे भात देता, तो मोला रोटी खाए के शौक लागत है, स्थिति में आटा मांगा था, माने तो रोटी देना चाहिए। तात्पर्य यह है कि पहली वाला वातावरण ला समझ कौन जगह महावस और वो शब्द के अर्थ का होते, तेकर बाद फिर वाला धारण कर। तो ही हर कथा सुने के सार्थकता है। तो मानस प्रेमी सज्जनों, आज भगवान राम की कथा ला सुनते सुने बर आदमी हर लेकिन ओला गंवा देते। ते रामचरितमानस प्रारंभ हुई तीर्थराज प्रयाग से। ये गंगोरिया पर घाय जाते तीनों मन गाते, गंगा बड़े गोदावरी तीर्थ बड़े प्रयाग। ते प्रयागराज से ही भगवान राम की कथा प्रारंभ हुई। मकर संक्रांति के पर्व में याज्ञवल्क्य महाराज स्नान करे गे रहा है। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी।
याज्ञवल्क्य महाराज पहुंचिस कहाँ? मकर संक्रांति स्नान करे खातिर बर गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम तीर्थ मन के राजा प्रयागराज में। और ऐसन प्रयागराज में भरद्वाज महात्मा रहा है। और आज मकर संक्रांति के पर्व कब आते आप सब जानत हो? हर साल 14 जनवरी के मकर संक्रांति पर्व आते। तो यही प्रयागराज में तो मानस प्रेमी सज्जनों में प्रयागराज की महिमा कौन बता सकी? कैसे के महिमा बखानों में भैया तीरथ राज प्रयाग।